तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज की वीडियो होने वाली है सीयूईटी के प्रीवियस ईयर पेपर पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन से इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, किस लेवल के आए थे और कौन से सिलेबस के पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी की सारी चीजें पता चले। दूसरी चीज, अगर आप सीयूईटी इंग्लिश का सिलेबस दोस्तों कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसके अंदर हमारे को दे रखा है एग्जाम डेट 16 सितंबर 2022 का पेपर, जो सीयूईटी का कंडक्ट किया गया था। अब आप कहोगे सर हमें तो 2023 का चाहिए। तो 2023 का पेपर एनटीए की वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं है। अगर आप जाओगे चेक करोगे तो आपको 2023 का पेपर नहीं मिलेगा। कहीं पे भी अगर कोई आपको पेपर सॉल्व करा रहा है जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो वो 2022 का ही पेपर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो इससे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला है, इसी तरीके से आने वाला है। और अगर कहीं पे कोई रिसोर्स अवेलेबल है किसी स्टूडेंट के रिसोर्स के थ्रू, मुझे 2023 का पेपर मिल जाता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अभी हम 2022 16 सितंबर का पेपर देख रहे हैं, जो कि सेट 42 है। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहली चीज है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है एमसीक्यू बेस्ड आया है, और ये पैसेज है जो कि कॉम्प्रहेंशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। जब भी हम बात करते हैं किसी चीज को समझने की, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं रीडिंग के थ्रू पैसेज को समझने की, तो वो कॉम्प्रहेंशन होता है। कॉम्प्रहेंशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रहेंड, कॉम्प्रहेंड विच मींस टू अंडरस्टैंड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पैसेज को समझने की कोशिश करें, तब जाके हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अब जैसे आप देखो, यहाँ लिखा है देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री एंड अ लिटिल बॉय हु यूज्ड टू प्ले इन इट्स शेड, दे हैड बिकम फ्रेंड्स। तो ये आपका पैसेज कौन सा पैसेज है, ये नैरेटिव पैसेज है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि नैरेटिव पैसेज कौन से होते हैं, फैक्चुअल पैसेज कौन से होते हैं, लिटरेरी पैसेज कौन से होते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है प्लेलिस्ट का। आपको सारा का सारा सिलेबस इंक्लूडिंग वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये एक नैरेटिव पैसेज है। अब उसके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दे रखा है दैट इज दिस। अच्छा, एक चीज और, इसमें ऐसा नहीं कर रखा आप लोगों के 12th क्लास की तरह कि एक बार पैसेज दे दिया और फिर उसके बाद क्वेश्चंस दे दिए सारे के सारे और फिर करते रहो। नहीं, आपको देखने को मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन में ये पैसेज गिवन है। जैसे देखो, पहला जो ये पैसेज आ रखा है, इसके पहले क्वेश्चन में देखो अलग से पैसेज दे रखा है, फिर इसके दूसरे क्वेश्चन में फिर से ही पैसेज दे रखा है देखो, फिर इसी के तीसरे क्वेश्चन में दोबारा से पैसेज सामने दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर अपीयर होंगे तो आपको पीछे स्क्रॉल ना करना पड़े। आप बार बार स्क्रॉल करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हर क्वेश्चन के अंदर बार बार पैसेज को सामने दे रखा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आ रखा है, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। द बॉय वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू ओन अ शॉप ऑफ हिज ओन। The young man was anxious to marry and wanted a house of his own. The sailor was worried and burnt in the fire yet to marry or wanted to own. अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो ए पार्ट है इसको लिस्ट 2 के किसी पार्ट से ज्वाइन करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सी लाइन हो सकती है वो हमारे को मैच करनी है। अब इसके अंदर हमारे को यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि भाई ए वाला जो पार्ट है, इस ए वाले पार्ट के अंदर हम इसको 4 से कनेक्ट करेंगे, मतलब द बॉय वाज क्राइंग विद बर्न्ड इन फायर। दूसरा है कि भाई हम इसको थर्ड से कनेक्ट करेंगे, मतलब द बॉय वाज क्राइंग बिकॉज ही वाज हंग्री। फिर ए वाले पार्ट को दे रखा है कि भाई फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे, द बॉय वाज क्राइंग वांटेड टू ओन अ शॉप ऑफ हिज ओन। और फिर ये वाला पार्ट दे रखा है एंड दैट इज द बॉय वाज क्राइंग और टू मैरी एंड वांटेड अ हाउस ऑफ हिज ओन। तो देखो सबसे ज्यादा सेंसिबल क्या लग रहा है, द बॉय वाज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री। जबकि मैंने अभी तक पैसेज को देखा भी नहीं है, मैंने पैसेज को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे
तो आपको चीजें मिल जाएंगी। देखो लिखा है ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री, तो फिर वो बंदा बोलता है ईट माई फ्रूट सेट द काइंड ट्री। अच्छा, ट्री कहता है कि ईट माई फ्रूट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, हमें ये क्लियर हो गया कि भाई ए जो है उसका मैच 3 के साथ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ए का 3 के साथ कहाँ कहाँ दे रखा है, तो सिर्फ ए का 3 के साथ यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो आपको बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। जब ए 3 के साथ आएगा आपको कंफर्म है, और यहाँ ए 3 के साथ चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में खाली बी वाले पार्ट में दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं बाकी को देख के करूंगा भी क्या। अब मैच करके देख लो बेशक, जैसे बी सेकंड से होगा द यंग मैन वॉज एंशियस टू मैरी एंड वांटेड अ हाउस ऑफ हिज ओन, बिल्कुल मैच हो रहा है। सी वाला 1 से होगा द सेलर वॉज वरिड एंड वांटेड टू ओन अ शिप ऑफ हिज ओन। और फोर्थ डी वाला 4 से होगा द स्टंप ऑफ द ब्यूटीफुल काइंड एंड द सेल्फलेस ट्री बर्न्ड इन द फायर। समझ में आ गई बात, मतलब मैंने एक को कनेक्ट किया, बाकी सारे के सारे कनेक्ट हो गए। मेरे को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आंसर मिल गया मेरा, जो कि है बी, क्योंकि मेरे को एक का पहला वाला मिल गया जो पार्ट कहीं और गिवन नहीं है। अगर मान लो ए का 3 किसी और में भी गिवन होता तो फिर मुझे कंफ्यूजन होती कि दोनों में से कौन सा होगा, तो फिर मुझे आगे की तरफ जाना पड़ता है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रीडिंग के बाद बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब ऐसे ही देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, and that is the two protagonists of the story are dash, both innocent and naive, one is intelligent and the other a fool, both cunning and selfish, one of them is demanding and greedy, the other always generous, sensitive and supportive। तो आपको ये पढ़ के पता लगाना होगा प्रोटैगनिस्ट किसे कहा जाता है। जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर लोगे। तो आप ये देख सकते हो कि भाई इसमें ज्यादा ना डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन सेट नहीं किए गए हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक इनके आंसर्स जो हैं वो लास्ट के अंदर गिवन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं चेक कर लूंगा। अदरवाइज इनको सॉल्व करके देखोगे तो आसानी से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बताओगे तो मैं इसका पूरा का पूरा की बना के भेज दूंगा। अगर लास्ट में अवेलेबल नहीं होगा तो इसका की बना के भी भेज दूंगा। तो ज्यादा पैसेज नहीं आते हैं, 2 या 3 पैसेज आएंगे मैक्सिमम लेवल पे। 3 पैसेज, 3 तरीके के पैसेज है, फैक्चुअल पैसेज, लिटरेरी पैसेज और नैरेटिव पैसेज। डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हम कॉम्प्रहेंशन की बात कर लेते हैं तो कॉम्प्रहेंशन के बाद हमारा क्या क्वेश्चन आता है। देखो ये कॉम्प्रहेंशन से ही है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखो ये रीअरेंज द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आप लोगों को 4 ये दिए हैं ए बी सी डी। जैसे ए में दिया है अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट, बी लिखा है अगेंस्ट यूजिंग फ्रॉडुलेंट मींस, सी लिखा है द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स, डी लिखा है द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ए बी सी डी में क्या होगा, डी ए सी बी होगा, बी सी ए डी, मतलब पहले डी वाला ऑप्शन आना चाहिए, फिर बी वाला आना चाहिए पहले, या पहले सी वाला आना चाहिए, या पहले डी वाला ही आना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा जो आपको लगता है नहीं आ सकता। देखो कोई भी सेंटेंस प्रेपोजिशन से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। देखो यहाँ अगेंस्ट आ रहा है, अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन होता है, तो क्या बी से स्टार्ट हो सकता है कोई भी सेंटेंस? तो नहीं हो सकता अगेंस्ट से। तो इसका मतलब बी वाले से तो पार्ट कोई भी नहीं हो सकता स्टार्ट, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा बचा सी द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स। देखो कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, मैंने अपने शुरुआत के वर्बल एबिलिटी के वीडियोस में बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है जो सेंटेंस का पार्ट होगा उसमें वर्ब तो आनी चाहिए किसी तरीके की। अब देखो यहाँ इतना सारा लिखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी कोई वर्ब नहीं आ रही। द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स, कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो भी गलत हो गया। तो ये डी से ही स्टार्ट होगा। देखो दी एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, यहाँ विल भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, और मेन वर्ब भी आ गई लॉन्च। तो डी से ही स्टार्ट होगा। अब डी तो 2 में हमें गिवन है, अब डी के बाद यहाँ पे ए गिवन है और यहाँ डी के बाद सी गिवन है। पढ़ के देख लो, डी के बाद पहले द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट। बहुत सेंसिबल है ये, बहुत ठीक है। अगला देखो द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, फिर इसके बाद ए आएगा, नहीं डी के बाद ए और डी के बाद सी, तो डी के बाद सी नहीं, डी के बाद ए वाला सेंसिबल है, लॉन्च अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव। अगला है डी के बाद सी, तो द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च द पीपल अबाउट देयर राइट। तो ये मीनिंगफुल बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ए सी बी, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा।
तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स की वीडियो अभी मैंने नहीं डाली है, लेकिन मैं जल्द ही रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स की वीडियो भी डाल दूंगा, जिसमें आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट किस तरीके से किया जाता है। अगर आप रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट की वीडियो चाहते हो कि सर अभी पहले उसी की डाल दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करना, तो मैं उसकी वीडियो सबसे पहले डाल दूंगा, ठीक है, क्लियर। आप इसके अलावा देखो यही सेम रीअरेंजमेंट का पार्ट है, तो ये क्वेश्चंस करना भाई, करोगे तब चीजें निकल के आएंगी। रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ये हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन व्हिच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। नरिश दे रखा है, नरिश का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज का पालन पोषण करना, उसे ग्रो करना। तो नेगेट, नर्चर, नेग्लेक्ट, नेटिव। दोस्तों नर्चर, नर्चर नरिश का है। अब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड, ऐसे इस वर्ड का मैंने सिमिलर वर्ड समानांतर शब्द देखा। एंटोनिम अपोजिट वर्ड्स हो गए आपके, ठीक है, विलोम शब्द। अब ये आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ्स है, कोई भी रिसोर्स है, अगर आपके पास कोई किताब है वहां से करो, या फिर जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल चीजों को हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग वाली चीजें जो है वो तो अपार है, मतलब जितनी करो उतनी कम है। तो वो आपको कंटिन्यूअसली करना होगा। उसका रिसोर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिमिलर ढूंढना है लिस्टलेस का। लिस्टलेस मतलब लेथार्जिक ही होता है। लेथार्जिक मतलब जो आलसी होता है उसी को लिस्टलेस कहते हैं। क्योंकि लिस्टलेस एक नेगेटिव वर्ड है, तो एंथुसियास्टिक हो नहीं सकता, पॉजिटिव होता है, लाइवली भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेथार्जिक वर्ड करेक्ट वर्ड है जो कि लेजी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को कई सारे यहाँ पे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आ गए। ऐसे ही देखो टू स्मेल अ रैट दे दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, ईडियम है ये। टू स्मेल अ रैट ये हमारा एक ईडियम है, और इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का दोस्तों मीनिंग होता है टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी। मतलब कोई चीज जो जैसी है वैसी, मतलब जैसी लग रही है वैसी नहीं है। टू स्पॉट रैट्स मतलब कभी लिटरल मीनिंग तो होता नहीं है ईडम का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट, टू गेट कंफ्यूज्ड, टू गेट कंफ्यूज्ड भी नहीं होगा। टू मिसअंडरस्टैंड अ स्पीकर, और टू सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब कोई चीज सस्पेक्ट करना, ट्रिक करना। टू स्मेल अ रेड मतलब कोई चीज गलत हो रही है, इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेना, ठीक है, कि समथिंग इज रॉन्ग। तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। तो ये वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे ये दूसरे क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे के सारे आपको करने हैं। ये भी अगेन लर्निंग पार्ट ही है। तो जैसे कि ये वाला है वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो ये आप लोगों को क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। तो सैडिस्ट तो उसको कहा जाता है जैसे दूसरों को दुख देने में प्लेजर फील होता है। नार्सिसिस्ट वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो मिसंथ्रॉप होगा यहाँ पे, क्यों होगा, क्योंकि यही एक ऐसा बंदा होता है जो मैनकाइंड को हेट करता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो वोकैबुलरी वाले, अगर आपको डायरेक्ट किसी का आंसर नहीं बताया तो। समझ में आ गई बात। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, कि भाई टॉम एंड जेरी शेयर अ लव हेट रिलेशनशिप। तो यहाँ क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। क्यों, क्योंकि लव और हेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, तो ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसमें मेटाफर यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, स्टेज से किया जा रहा है। मेटाफर में एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज से करना जाता है विदाउट एज और लाइक। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो ऐसे 50 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे होने वाला है, आपको एक आइडिया लग गया होगा। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करो। मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, जिससे आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। तो बिना सोचे समझे जितना जल्दी हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने एक और सेशन में।